जस्टिस फॉर नीरज संगठन की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आज 1 सितंबर को कैंडल मार्च निकाला गया। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च जिला परिषद से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक गई। कैंडल मार्च की अगुवाई पूर्व विधायक और नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह कर रही थी। इस कैंडल मार्च से पूर्व दोपहर में सरायढेला स्थित घटना स्थल पर श्रद्धांजलि सभा की गई। श्रद्धांजलि सभा का ये स्थल वही जगह है जहां 21 मार्च 2017 को नीरज सिंह समेत उनके सहयोगी अशोक यादव, लल्टू महतो और मुन्ना तिवारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज के इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में नीरज के चाहने वाले शामिल हुए। इस बाबत पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा है कि इंसाफ के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगी। नीरज समेत 4 लोगों की हत्या मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जब तक मैं अपने पति लल्टू को, अशोक भैया को, मुन्ना को न्याय नहीं दिलवाऊंगी, मेरी गति रुकने वाली नहीं है। उनके मारने वाले ये ना सोचे कि जो वो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे हैं, आज वो करके आज उन्हें खाली बकवास कर दे दिया है, उससे वो खुश ना हो जाए। ये लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली है, ये लड़ाई अंत तक पहुंचेगी। इनको न्याय हर हालत में मिलकर रहेगा। ये न्याय सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये न्याय हर समाज के उस वर्ग के लिए है जो दिन भर लड़ता है, अपने घर पालने का प्रयास करता है और एक दिन किसी का मन होता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये सही है, कोई आगे बढ़ रहा है और उनको मार देता है। ये न्याय होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। हमें जहाँ जाना होगा, जिस परिस्थिति में हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हम जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ मेरे जैसे मैंने 8.5 साल सबको साथ लेकर लड़ा है, मैं इन लोगों को भी साथ लेकर ही लड़ूंगी। तब तक साथ ही रहेंगे। न्याय मिलेगा तो सबको एक साथ मिलेगा, किसी को अकेले नहीं मिलेगा। किसी को अकेले नहीं, सबको साथ। कमी कहाँ भाई ऐसे कार्यक्रम होते थे जहाँ मैं जाती थी और लोग मुझे मजबूर करते थे कि आपको उसको चढ़ाना चाहिए। भी नहीं सकती। अगर जिसके घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उसका दुख समझ सकते हैं। आज मेरे बच्चे जन्म लेने से पहले मरे। आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जब तक मैं अपने पति लल्टू को, अशोक भैया को, मुन्ना को न्याय नहीं दिलवाऊंगी, मेरी गति रुकने वाली नहीं है। उनके सोचे कि जो वो 8 साल 8.5 साल पहले करना चाह रहे हैं, आज उन्हें खाली बकवास कर दे दिया है, उससे वो खुश ना हो जाए। ये लड़ाई यहीं नहीं रुकने वाली है, ये लड़ाई अंत तक पहुंचेगी। इनको न्याय हर हालत में मिलता रहेगा। ये न्याय सिर्फ मेरे पति का नहीं है, ये न्याय हर समाज के उस वर्ग के लिए है जो दिन भर लड़ता है, अपने घर पालने का प्रयास करता है और एक दिन किसी का मन होता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ये सही है, कोई आगे बढ़ रहा है और उनको मार देता है। न्याय होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। हमें जहाँ जाना होगा, जिस परिस्थिति में हम उच्च न्यायालय जाएंगे, हम जरूरत पड़ी तो हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। और मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं अपने साथ जैसे मैंने 8.5 साल को भी साथ लेकर ही लड़ूंगी। जब तक है वो तब तक साथ ही रहेंगे। न्याय मिलेगा तो सबको एक साथ मिलेगा, किसी को अकेले नहीं मिलेगा। अमन्या, अरे थोड़ा पीछे कर दे। अमन्या, आ गया मेरा आईडी मेरे पास है।